32 लोगों से नोचे जाने के बाद वो बच्ची जिंदा है। जी हाँ, बिल्कुल शरीर से जिंदा है, लेकिन आत्मा मर चुकी है। अगर एक आदमी हैवान बन जाए उसे अपराध कहते हैं, लेकिन 32 लोग मिलकर एक 13 साल की बच्ची पर टूट पड़े तो उसे आप क्या कहें? हम और आप जब मर्दों के लिए आवाज उठाने में लगे थे, तब राजस्थान में कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर रूह कांप रही। क्योंकि राजस्थान में 1, 2, 3 नहीं बल्कि 32 दिरंदों ने मिलकर एक 13 साल की बच्ची के मासूम को 5 दिनों तक नोच डाला। 13 साल की वो बच्ची 5 दिनों तक ये सोचकर भी डर लगता है कि उस बच्ची ने इन 5 दिनों में कितनी बार मदद के लिए उनके सामने हाथ जोड़े होंगे, कितनी बार रो रो कर कहा होगा कि प्लीज घर जाने दो। आपको गुस्सा आ रहा है या नफरत हो रही है, लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूं उससे आपको घिन आएगी। यह सब किसी सुनसान जंगल में नहीं हुआ, यह शहर के बीचों बीच हुआ है। होटलों के कमरों में जहां रिसेप्शन थे, रजिस्टर थे, स्टाफ था, सीसीटीवी था, सब था, सिर्फ अगर नहीं था तो इंसान नहीं था। जिस रिक्शे वाले को उस बच्ची ने भैया प्लीज घर तक छोड़ देंगे ये कहकर बैठने की रिक्वेस्ट की थी, उस रिक्शे वाले ने उसे किडनैप कर बेच दिया, जैसे मंडी में बकरा बिकता है। और खरीदने वाले कोई भूखे नंगे शराबी अपराधी नहीं, बल्कि होटल के मालिक, मैनेजर, पढ़े लिखे इज्जतदार कहलाने वाले सफेद पोश लोग। 5 दिनों तक वो बच्ची को एक होटल से दूसरे होटल घुमाते रहे। वो चिल्लाती रही। जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ने लगता तो उस बच्ची के मुंह में शराब डाल देते। 13 साल की वो बच्ची को शराब पिलाते ताकि बच्ची की चीख कमरे से बाहर ना जाए। सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? 32 लोगों में से नोचे जाने के बाद भी वो बच्ची जिंदा है, लेकिन आत्मा मर चुकी। क्योंकि स्कूल का वो बैग, दोस्तों के साथ हंसी, माँ की गोद और सब कुछ उन 4 होटलों के कमरों में इन 5 दिनों में 32 लोगों के लूटे जाने के बाद सब खत्म हो गया। और सबसे दुखद जानते हैं क्या है? हमारा और आपका रवैया। क्योंकि हम वो देश हैं जो क्रिकेट मैच जीतने पर तो सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन हमारे देश की एक बेटी 5 दिनों तक होटलों में बिकती रही और हमारे शहर की नींद नहीं टूटी। और जब खबर बाहर आई तब भी इस देश में ना कोई कैंडल मार्च कर रहा है, ना किसी प्राइम टाइम में कोई चीख पुकार मच रही है, और ना ही किसी टीवी चैनल पे आपको यह खबर दिखाई दे रही होगी। सोशल मीडिया पर भी कोई शोर नहीं मचा रहा। और यह इस खबर का सबसे दुखद पहलू है। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूँगा, क्योंकि ये एक न्यूज़ चैनल ही नहीं, ये देश की आवाज़ है, आपकी आवाज़ है, उन सब लोगों की आवाज़ है जो किसी ना किसी तरह से प्रताड़ित किए जाते हैं, पीड़ित। राजस्थान के गंगानगर में जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता था, किसी भी शहर में हो सकता था, हमारे आपके अपनों के साथ हो सकता था। इसलिए इस विषय पर शोर मचाना बहुत जरूरी है। इस
विषय पर सवाल उठाना बहुत जरूरी है और इस विषय पर विरोध जताना भी उतना ही जरूरी है। सरकार को जगाना जरूरी है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि हमारे देश में बेटियों की इज्जत आबरू कब रुकेगी, क्योंकि हर दिन 80 लड़कियों के साथ रेप होता है, हर दिन। और अब ये नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि हमने इसको नॉर्मल समझना शुरू कर दिया। अगर महिला अपराध केसेस की बात की जाए तो वह लाखों में है और उसी में से एक केस 18 जून की रात को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हेमंत मित्तल और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज़ भारती। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं या बता रहा हूं, ये बहुत तकलीफदेह खबर है। मुझे तो बहुत तकलीफ हो रही है, दिल टूट चुका है, क्योंकि 18 जून की रात 10:30 बजे श्री गंगानगर में एक 13 साल की बच्ची को घर जाना था। उसने वही किया जो आपकी बेटी करती, मेरी बेटी करती। एक रिक्शा रोककर बैठकर घर जाने के लिए कहा, लेकिन उसे क्या पता था कि वो बिक गई। रिक्शा घर नहीं गया, वो गया एक होटल और वहाँ उस रिक्शे वाले ने उस बच्ची का सौदा कर दिया। एक सांस लेती, धड़कती, रोती बच्ची का सौदा, जैसे कोई सामान बेचा जा रहा। ऐसे कबाड़ के लिए मोल भाव होता। सोचकर देखिए, उस लड़की का जब रेट लगाया गया होगा, मोल भाव किया गया होगा और वो बाहर रिक्शा पर बैठी ये सोच रही होगी कि भैया अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे और मैं घर पहुंच जाऊंगी। लेकिन बच्ची को तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रही थी उस रिक्शे वाले का, जिससे वो रिक्वेस्ट करके बैठी थी कि भैया मुझे घर छोड़ दो। लेकिन उसे क्या पता था कि होटल के अंदर से उसकी कीमत लग रही थी और उसके बाद उसे अंदर बुलाया गया और फिर शुरू हुआ वो 5 दिन, 18 से 22 जून। 4 होटल, एक कमरे से निकालो दूसरे कमरे में, एक जाता तो दूसरा आता, दूसरा जाता तो तीसरा आता, तीसरा जाता तो चौथा आता, चौथा जाता तो पांचवां आता, पांचवां जाता तो 6वां आता। 32 लोग एक 13 साल की बच्ची के साथ एक होटल के कमरे में दरिंदगी, और ये दरिंदे एक के बाद एक आते गए। और अब आप 1 से 32 तक गिन के देखिए, आपको भी शायद थोड़ा समय लग जाए। लेकिन उस बच्ची ने 32 लोगों के साथ अलग अलग होटलों में वो कहर झेला। घिन आती है, गुस्सा भी आता है। जरा सोच कर देखिए कि अंदर से जब वो दर्द से तड़पती होगी तो ना दवा, ना माँ, ना डॉक्टर, शराब उसके मुंह में डाल दी जाती ताकि वो शोर ना मचा पाए, बेहोशी की हालत में पड़ी रहे और ये लोग उसको नोच नोच कर खाते रहे, उसकी इज्जत लूटते रहे। 22 जून को पुलिस ने उसको बाहर निकाला। 5 दिन बाद, 120 घंटे बाद, हर घंटा मौत से लगा। वो सोचकर परेशान है कि उसके घर में भी उसकी बहन बेटी होगी और उसकी माँ होगी, उसकी बीवी होगी, या फिर उस रिक्शे वालों ने उनको भी बेच दिया। पैसे के लिए कितना सस्ता हो चुका है इंसान। कल को हमारी आपकी बेटी किसी रिक्शे पर बैठी है, क्या हम उस रिक्शे वाले पर कितना भरोसा कर पाएंगे या उस दिन के बाद कर सकते हैं। असली गंदगी इस क्राइम में सिर्फ उन 32 दरिंदों की ही नहीं थी, बल्कि यह पूरी मंडी है। उस मंडी में हर किसी का हिस्सा बना था। रिक्शा वाले का जिसने बेचा, मालिक जिसने खरीदा, मैनेजर जिसने कमरा खोला,
और वो स्टाफ जिसने बेड की चद्दर तक बदली, और वो लोग जिसने उसको देखकर मुंह फेर लिया, आंखें बंद कर ली। और बच्ची की वो सूजी हुई आंखें कितना कुछ बयान करना चाहती होंगी, लेकिन वो एक भी लफ्ज नहीं बोल पाई। इन 4 होटलों में 5 दिन तक एक बच्ची गिड़गिड़ाती रही और एक भी आदमी 100 नंबर डायल नहीं कर पाया, जबकि सबकी जेब में फोन था, लेकिन शायद ज़मीर किसी के भी सीने में नहीं था, क्योंकि पैसा जेब में जाए तो कान बहरे और आंखें अंधी हो जाती हैं। और यह हवस से भी गंदी बीमारी है, लालच। जानवर भी बच्चे की चीख पर कान खड़े कर लेते हैं, लेकिन इंसान तो मानो लाश बन गए। आप सोच कर तो देखिए कि 5 रातों में जब सब सो जाते हैं तो ये बच्ची छत की तरफ देखकर क्या सोच रही होगी। यही ना कि उसकी माँ उसे ढूंढ रही होगी, उसका बाप उसे खोज रहा होगा, भाई बहन परेशान हो रहे होंगे। अपने ही शहर में उसके साथ 32 लोग ये गंदा घिनौना खेल खेल रहे थे 120 घंटे तक। यह सिर्फ 32 लोगों की दरिंदगी का कसूर नहीं, अगर आप इसके जिम्मेदारी की बात करें तो यह पूरे सिस्टम का ही कसूर है। वह पुलिस जो होटलों की चेकिंग के नाम पर रजिस्टर पर दस्तखत करके चली आती है, वो समाज, हम आप जो हर मंच से बेटी बचाओ, लेकिन जब असली बेटी चीखती है तो हम कान बंद कर लेते हैं, और कान बंद कर रखे हैं। अभी तक तो किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा, ना ही किसी शहर में कोई विरोध हो रहा है, क्योंकि हमारे आँख, नाक, कान सब बंद हो चुके हैं। वरना तो हर कोई अपना तमाशा लिए सड़क पर नाच रहा है। ये मान के चलिए कि आप एक जेसीबी से खड्डा कर दीजिए तो वहाँ पर हजारों आदमी खड़े हो जाएंगे, सैकड़ों आदमी खड़े हो जाएंगे। क्रिकेट का मैच लगा दीजिए तो लाखों लोग आ जाएंगे। सिनेमा हॉल के बाहर भी भीड़ है, राशन लाइन के बाहर भी भीड़ है, हीरो के लिए भीड़ है, सेल्फी खिंचवाने के लिए भी लोग बेताब हैं, वहाँ भी भीड़ है। लेकिन इस बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए कोई भी सड़क पर नहीं आया। तब भी जब ये खबर बाहर आ गई, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा अपराध कोई अकेले नहीं करता, ना ही ये अकेले होता है। इसके लिए पूरा मोहल्ला, पूरा शहर, पूरा सिस्टम जिम्मेवार होता है। सब मिलकर ये अपराध करते हैं। और इसमें अब तक जो सामने आया है कि लोग भी चुप हैं और सिस्टम भी चुप है, क्योंकि हमने इसे नॉर्मल मान लिया है। जब जघन्य अपराध होता है तब हम और आप परेशान होते हैं, वरना तो हर दिन में अगर आंकड़ों की बात करें तो दिन में 80 लड़कियों का रेप, 80 लड़कियों का रेप हर दिन। ये आंकड़े अपने आप में ही बहुत डरा देने वाले हैं। ठीक है, खबर आई, एक्शन भी शुरू हुआ, मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया, रिक्शा ड्राइवर, ये सब गिरफ्तार हो रहे हैं। और ये भी पता चला है कि उस होटल पर बुलडोज़र चला दिया गया है। लेकिन रुको, बुलडोज़र सिर्फ दीवार गिरा देगा, दरिंदगी नहीं जो उन लोगों के दिलों में है, लोगों के जहन में है, उनके गंदे दिमाग में है। होटल गिराया भी गया तो किस नाम पर? अवैध निर्माण, क्योंकि वो तो पहले ही अवैध थे, इसलिए गिरा दिए गए। मतलब वो पहले से ही गैरकानूनी थे, सालों से धंधा चल रहा था, तब सिस्टम चुप बैठा था। आज अवैध बोलकर उस होटल को, उस बिल्डिंग को गिरा दिया गया। जब 13 साल की बच्ची के साथ बच्ची की जिंदगी को मलबा बना दिया गया, तो क्या ये इंसाफ काफ़ी है? उस बच्ची की जिंदगी के मुकाबले उस एक होटल की बिल्डिंग को गिराया जाना, क्या ये काफ़ी है? ये इंसाफ है? क्या ये अपनी नाकामी पर डाला गया एक पर्दा नहीं है? क्योंकि इमारत तो साल 6 महीने में फिर से खड़ी हो जाएगी, लेकिन उस बच्ची का बचपन कौन सा ठेकेदार उसको वापस ला के देगा? कौन सा
इंजीनियर उस बच्ची का बचपन फिर से बनाकर उसको देगा। आप खुद से सोच कर देखो, जो होटल कल तक अवैध था, पता ही नहीं था, वो आज गिराया गया, तो ये खाना पूर्ति नहीं तो और क्या है साहब। सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? इस देश में पॉक्सो कानून बच्चों को बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि कानून तो है, लेकिन जो दरिंदे हैं वो इससे डरते नहीं, क्योंकि पॉक्सो कानून कागज़ पर तो शेर है, लेकिन ज़मीन पर ढेर है। अगर ये ढेर ना होता तो 13 साल की बच्ची को 32 लोग 5 दिनों तक 120 घंटों तक 4 होटलों में उसी के शहर में नोच नोच कर नहीं खाते, उसके मुंह में दारू पिलाकर उसे बेहोश करके उसके साथ यह नहीं करते। और अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन दरिंदों को पॉक्सो का डर नहीं है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि अदालत में पॉक्सो के लाखों केस सड़ रहे हैं, फाइलों पर धूड़ है, तारीख पर तारीख और हर तारीख पर वो बच्ची भरी अदालत में खड़ी होकर अपना जख्म दोबारा हरा होते हुए देखती है। अजनबियों के सामने बार बार फास्ट ट्रैक कोर्ट पर केस चल रहे हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक सिर्फ नाम के। ये दरिंदे जमानत लेकर बाहर फिर उसी गली में सीना तान कर खड़े होते हैं। डर के मारे लोग कई बार तो इनको माला पहनाकर इनका स्वागत किया जाता है। और ये है इंसाफ। जब साल 2012 में निर्भया कांड हुआ तो देश ने उम्मीद की थी कि ये शायद अब इस देश में दोबारा कभी भी कोई निर्भया नहीं होगी और ना ही कोई निर्भया कांड होगा, क्योंकि तब देश ने मोमबत्तियां लेकर कैंडल मार्च निकाला था, कानून की बातें भी हुई थी, भाषण भी दिए गए थे, लोग सड़कों पर भी थे। लेकिन सच ये है कि हर रोज 80 लड़कियों की इज्जत लूटी जाती है और हर बार नई बच्ची, नया शहर, नई खबर, क्योंकि दरिंदों के दिल में डर नहीं। वो जानते हैं कि सालों चलने वाले गवाह थक जाएंगे, फाइलें धूल खाएंगी और ये बच जाएंगे, कुछ साल में निकल जाएंगे। पॉक्सो में बच्ची से सामूहिक दरिंदगी पर फांसी की सजा लिखी हुई है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो लाइन सिर्फ किताबों की शोभा बढ़ा रही है। एक सवाल, एक बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर 32 लोग मिलकर एक मासूम बच्ची के साथ खेल रहे हैं तो क्या उस शख्स को जिसने कमरा दिया, जिसने बच्ची को बेचा, जिसने बच्ची के हलक में शराब उतारी, क्या उन सबको हमारा कानून सजा देगा? और अगर 32 लोगों को सजा नहीं दी जाएगी एक साथ, ऐसी सजा जो इन दरिंदों के लिए एक सबक बने। ये सजाएं किसके लिए बनाई गई हैं? 13 साल की बच्ची जिसके साथ ये कांड हुआ, या फिर उन दरिंदों के लिए जिन्होंने ये कांड किया? 13 साल की बच्ची के साथ हम और आप, ये सब हो रहा था जब आप और हम सोए हुए थे। आप खुद बताइए, खबर तो आपने भी सुनी थी, क्योंकि ये ट्रेंडिंग नहीं है, इसीलिए ये कोई प्राइम टाइम की सुर्खी भी नहीं बनी और ना ही कोई कैंडल मार्च निकाला गया, ना सड़कें जाम हुई, ना लोग सड़कों पर उतरे, क्योंकि इस देश में गुस्सा भी साहब कैलकुलेटर लेकर आता है। नाम देखकर, सरकार देखकर और धर्म देखकर, फायदा देखकर फिर तय किया जाता है कि कितना रोना है, कितना शोर मचाना है या फिर छोड़ देना है। जिस बच्ची के दर्द में फायदा नहीं, उसकी चीख बहरे कानों से टकरा कर वापस लो जाए। सच कहूं तो यूं है कि ऐसा चुनिंदा जो सिर्फ चुनकर गुस्सा किया जाता है, थू है ऐसे सिस्टम, थू जो सिस्टम हमने बनाया। जिस दिन बेटी की चीख हर पार्टी मजहब देखना छोड़ देगी, राज्य देखना छोड़ देंगे, उस दिन सिस्टम की औकात नहीं कि कोई आंख उस बच्ची की तरफ देख ले। किसी की औकात नहीं होगी अगर सरकारें मजहब देखकर ये फैसले ना लें। बाकी इन सब के बाद भी वो बच्ची जिंदा है, घर लौट चुकी है,
लेकिन सच कहूँ तो 13 साल की वो बच्ची जिसको 32 लोगों ने नोचा, अब उसकी आत्मा मर चुकी। उसके सपने नहीं लौटे, वो तो लौटा, उसकी हंसी भी नहीं लौटी और ना ही उसकी नींद लौटी। शायद वो हर रोज उन 4 कमरों में वापस जाती होगी, शायद वो जिंदगी भर हर रिक्शे से डर रही होगी या जिंदगी भर हर रिक्शे वाले को देखकर डरती रही और हर अजनबी उस भाई से डरेगी। वो हर रात को अपनी माँ से चिपक कर भी अकेले रहेगी। उसका बचपन उन 4 कमरों में दफन, उसकी कब्र पर बुलडोज़र का अब मलबा पड़ा है। हम उसका बचपन तो नहीं लौटा सकते, लेकिन इंसाफ दिला सकते हैं। इसलिए आज अपनी अपनी सरकारों को टैग कीजिए और उन सरकारों को लानत भेजिए। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर चाहें इस वीडियो को उठा के डालिए। शोर मचाना जरूरी होता है जब बहरों को सुनाई ना दे, और इतना शोर मचाओ कि इन बहरों को सुनाई पड़ सके। हम आशा करते हैं कि इस केस को आप ठंडा नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस दिन खबर ठंडी होती है उस दिन फाइल भी किसी ठंडे बस्ते में चली जाती है। इतना शोर मचाइए कि यह शोर अदालतों तक पहुंचे, सरकारों तक पहुंचे और उन 32 दरिंदों को ऐसी सजा दी जाए जिससे उनकी रूह कांप जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा सोचकर भी सहम जाए। क्योंकि अगर आज आप और हम चुप रहे तो कल खबर में सिर्फ शहर का नाम बदलेगा, बच्ची का दर्द नहीं। और अगर आज हमने इस केस को आवाज नहीं दी तो कल कोई और बच्ची कहीं और बैठी होगी और फिर यही होगा। अब फैसला आपका है कि आप सोशल मीडिया पर केवल ट्रोल और स्क्रॉल करेंगे या किसी बच्ची को इंसाफ दिलाएंगे। ये सब बहुत सालों से चलता आ रहा है, ये कब रुकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इन दरिंदों की दरिंदगी पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंटों में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। लेकिन उससे भी मायने रखती है तो वो आवाज़ जो इस बच्ची को इंसाफ दिला सके।